आखिर क्या है शराब घोटाला, कैसे इसकी शुरुआत हुई, सबसे बड़ी सियासी ड्रामा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 3 साल पहले 17 नवंबर 2021 को राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने नई शराब नीति लागू कर दिया था। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी बात है कि एक सिटिंग सीएम को जांच एजेंसी ने अरेस्ट किया है। आजाद भारत में काफी कम बार ऐसा हुआ है कि पद पर आसीन किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन अब क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसे में आगे का रास्ता भी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जानकारी के लिए बता दें, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में अरेस्ट किया है। इसी मामले में मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और दूसरी पार्टी का भी नेता गिरफ्तार हुए हैं। अब सभी के मन में ये सवाल है, इस बात को लेकर सियासी ड्रामा चल रहा है। ये नई वाली शराब नीति क्या थी? सरल शब्दों में शराब विवाद समझने की कोशिश करते हैं। असल में 3 साल पहले 17 नवंबर 2021 को राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने नई शराब नीति को लागू किया। इस नीति के मुताबिक दिल्ली को कुल 32 जोनों में बांटा गया और कहा गया कि हर जोन में 27 शराब की दुकानें होंगे। अगर इस आंकड़े को हिसाब से टोटल किया जाए तो पूरी दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खुलनी थी। एक बड़ा बदलाव होने वाला था कि जो शराब की दुकानें खुलनी थी वो सारी प्राइवेट सेक्टर की थी, उसमें सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं था। दूसरे शब्दों में जिस शराब कारोबार में सरकार की हिस्सेदारी रहती थी, नई नीति की तरह उसे खत्म कर दिया गया। नई नीति लागू होने के पहले दिल्ली सरकार में शराब की 60% दुकानें सरकारी रहती थी, वहीं 40% प्राइवेट द्वारा ऑपरेट की जाती थी। लेकिन नई नीति के बाद पूरी तरह से दुकानें प्राइवेट करने की बात हुई। अब केजरीवाल सरकार ने अनुमान ये लगाया था इस नीति के बाद 35 करोड़ का सीधा फायदा होगा। एक और बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था कि नई नीति के बाद शराब की दुकानें जो लाइसेंस लगता था उसकी फीस कई गुना बढ़ गई थी। तकनीकी भाषा में उसे L1 लाइसेंस कहते हैं, जिससे कोई दुकानदार पहले 25 लाख रुपए देते थे, बाद में उन्हें 5 करोड़ तक देने पड़ रहे थे। अब विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि नई नीति लागू होने के बाद राज्यसभा में भारी कमी का आरोप लगने लगे। चलिए एक उदाहरण में समझने की कोशिश करते हैं। 750 ml की जो एक शराब की बोतल थी, उसका दाम 530 से बढ़ाकर 560 कर दिया गया। उस वजह से एक रिटेल कारोबारी उनका मुनाफा 33.35 से बढ़कर 360.27 रुपए तक पहुंच गया था। इसका सीधा मतलब ये था कि रिटेल कारोबारी को 10 गुना तक फायदा पहुंच रहा था, लेकिन सरकार को जो पहले 329.8 रुपए का फायदा मिलता था वो घटकर 3.78 तक पहुंच गया। इसी वजह से कहा गया कि सरकार को जबरदस्त नुकसान हुआ। अब एक सवाल ये उठता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल कैसे इस मामले में फंस गए। असल में कुछ दिन पहले इसी मामले में केसीआर की बेटी के कविता को अरेस्ट किया गया था। उनके एक अकाउंटेंट है बुची बाबू, ये वही शख्स है जिससे ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ की थी। सवाल जवाब के दौरान उसी ने ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था। उसने दावा किया था कि के कविता मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच राजनीतिक समझ चल रही थी। एक बड़ी बात यह है कि शराब घोटाले में ईडी ने दिनेश अरोड़ा को भी गिरफ्तार किया था। पता ये चला कि इस शख्स ने भी सीएम से मुलाकात कर रखी थी। इसी तरह कांग्रेस के सांसद मुंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई बार मुलाकातें हुई। रेड्डी शराब कारोबार में एंट्री चाहते थे। दावा ये है कि सीएम ने उन्हें उनके नाम आगे किया था और उनकी तरफ से स्वागत भी किया गया। ईडी जांच का एक पहलू ये भी बताया है कि एक्सरसाइज पॉलिसी पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल साथ में ही काम कर रहे थे। ऐसे में मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे तो सीएम से भी पूछताछ लाजमी था। सीएम से पूछताछ करने के बाद ईडी ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।